जब यहूदी राष्ट्र दो राज्यों में विभाजित हुआ, तो उत्तरी राज्य के 10 गोत्रों को इस्राएल कहा गया और दक्षिणी राज्य की 2 गोत्रों को यहूदा कहा गया। यद्यपि यहूदा के कई राजाओं ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर भी कुछ ऐसे थे जो यहोवा से प्रेम करते थे और लोगों को उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रोत्साहित करते थे। परंतु उत्तरी राज्य पर ऐसे राजाओं का शासन था जो दुष्ट थे और परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलते थे। उदाहरण के लिए, मीनहेम ने राजा शल्लूम को मराकर इज़राइल का राजा बना, जिसने उससे पहले वाले राजा की हत्या की थी। मीनहेम ने 10 वर्ष तक राज्य किया, परंतु उसने लोगों को उनके अवज्ञा के मार्ग से लौटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने अनेक भविष्यवक्ताओं के द्वारा इज़राइल को चेतावनी दी कि यदि वे उसकी ओर ना लौटे, तो वह उन्हें बंदी बनाने देगा और वे दास बन जाएंगे। जब मेनहेम राजा था, तब अश्शूर का राजा तिलगत पिलेसर इज़राइल के विरुद्ध सेना लेकर आया। राजा मेनहेम ने शक्तिशाली अश्शूरियों से युद्ध करने के बजाय उन्हें बहुत अधिक चांदी दी और हर वर्ष उन्हें कर देने का वचन दिया। मेनहेम के मरने के बाद उसका पुत्र पेकह्याह राजा बना। 2 वर्ष राज्य करने के बाद उसे पेकह ने मार डाला, जो अगला राजा बना। पेकह के राज्यकाल में अश्शूर का राजा तिलगत पिलेसर फिर से आक्रमण करने आया। उसने गलील और गिलाद के कई नगरों को जीत लिया और बहुत से लोगों को बंदी बनाकर अश्शूर ले गया। इसके बाद पेकह को होशे ने मार डाला और वह राजा बना। उसके राज्यकाल में अश्शूर का नया राजा शल्मनेसेर इज़राइल पर आक्रमण करने आया। होशे ने युद्ध करने के बजाय हर वर्ष बहुत अधिक धन अश्शूरियों को देने के लिए सहमति दी, ताकि वह राजा बना रह सके। बाद में उसने यह कर देना बंद करने का निश्चय किया। तब शक्तिशाली अश्शूरी सेना इज़राइल में आई और राजधानी समरिया को 3 वर्षों तक घेरे रखा। अंत में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके निवासी बंदी बना लिए गए। उन्हें अश्शूर ले जाया गया, जहां वे कैदी और दास बन गए। इसके बाद अश्शूर के राजा ने बाबुल, एलाम और सीरिया के लोगों को इज़राइल में जाकर बसने के लिए बाध्य किया। उन नगरों और शहरों में जो पहले इज़राइलियों के घर थे, ये लोग इज़राइल की भूमि में बस गए। कुछ ने उन्हें यहूदियों के साथ विवाह कर लिया, जिन्हें बंदी बनाकर नहीं ले जाया गया था, और वे लोग सामरी कहलाए। इज़राइल इसीलिए बंदी नहीं बना क्योंकि यहोवा अपने लोगों की रक्षा करने में असमर्थ था, बल्कि इसलिए नष्ट हुआ क्योंकि लोगों ने अन्य देवताओं की पूजा करके यहोवा के विरुद्ध पाप किया। बहुत वर्षों तक यहोवा ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजकर इज़राइल को चेतावनी दी, अपने बुरे मार्गों को छोड़ दो और यहोवा की आज्ञा मानो, परंतु इज़राइलियों ने सुनने से इनकार कर दिया। इज़राइल के लोगों ने वह वाचा नहीं निभाई जो उन्होंने यहोवा के साथ की थी। इसीलिए यहोवा ने उन्हें उस देश से निकाल दिया जो उसने उन्हें दिया था, और केवल दक्षिणी राज्य यहूदा के यहूदी ही बचे रहे।